Hi everyone, so let's begin the series of some untold stories of our freedom fighters. शुरुआत करते हैं शहीद भगत सिंह से। दुनिया भर में जब भी अपने देश के लिए जान कुर्बान करने वाले नौजवानों की बात आती है तो शहीद ए आज़म सरदार भगत सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। हो भी क्यों ना, केवल 23 साल की उम्र में जिस समय हमारे यहाँ बच्चे कॉलेज की पढ़ाई पूरी किया करते हैं, उस उम्र में उन्होंने अपने विचारों और अपनी देशभक्ति के दम पर अंग्रेज़ी सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी थी। आज भारत में ही नहीं, दुनिया भर में नौजवान शहीद भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। भगत सिंह को समझना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें उनके बचपन को समझना बहुत ज़रूरी है। उनके बचपन से जुड़ा हुआ एक बहुत मशहूर किस्सा है जो हर बच्चे को जानना और समझना ज़रूरी है। यही किस्सा हमें यह बताता है कि देशभक्ति का भाव हमारे अंदर सिर्फ बड़े होकर ही नहीं, बल्कि बचपन से ही इसका होना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। एक बार की बात है, भगत सिंह के चाचा घर में एक बंदूक लेकर आए। उन्होंने अपने चाचा जी से पूछा कि इससे क्या होता है। चाचा जी ने बताया कि वे इससे अंग्रेजी हुकूमत को दूर भगाएंगे। कुछ दिनों बाद जब भगत सिंह अपने चाचा के साथ खेतों में काम करने गए तो देखा उनके चाचा जी वहाँ एक आम का पेड़ लगा रहे थे। तब भगत सिंह ने पूछा, चाचा जी यह क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, मैं आम का पेड़ लगा रहा हूँ जिस पर बहुत से आम लगेंगे और हम सब खाएंगे। थोड़ी देर में चाचा जी का ध्यान बालक भगत सिंह की ओर गया। उन्होंने देखा कि बालक भगत सिंह छोटी छोटी लकड़ियां खेत में गाड़ रहा था। चाचा जी ने पूछा, तुम खेत में क्या गाड़ रहे हो? चाचा जी ने सोचा होगा बच्चे का जवाब आएगा कि मैं खेल रहा हूँ, लकड़ियां गाड़ रहा हूँ। लेकिन बच्चे का उत्तर सुनकर वे और पीछे खड़े परिवार के बाकी लोग भी हैरान हो गए। भगत सिंह ने कहा था, मैं बंदूक बो रहा हूँ। चाचा जी ने फिर से पूछा, तुम जानते भी हो इसका मतलब क्या है? भगत सिंह बोले, मैं जानता हूँ कि हमारा देश गुलाम है और हमें आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए बहुत सारे बंदूकों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बंदूकें बो रहा हूँ। जब बहुत सारी बंदूकें होंगी तो हम सब अंग्रेज़ों से लड़ने और उन्हें अपने देश से भगा सकेंगे। उस दिन भगत सिंह के चाचा जी और पिताजी ने तय किया कि बचपन से ही इस बच्चे के विचार ऐसे क्रांतिकारी है तो हमें इसके पालन पोषण में भी इसकी गतिविधियों पर विशेष नजर रखनी होगी ताकि इसके अंदर की ये प्रतिभा निखर कर आए, ये ऊर्जा कहीं और न बह जाए। बाद में ऐसा ही हुआ। दुनिया भगत सिंह को जानती ही नहीं अपितु पूजती भी है। धन्यवाद। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।